अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सो यू आर ऑल फाइन। सो MTH 622 की सीरीज़ का आज लास्ट लेक्चर है, मॉड्यूल नंबर 171। अगर किसी ने लास्ट लेक्चर नहीं लिया तो सबसे पहले आप वो लें एंड देन ये लें। एग्जांपल नंबर 1, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम के आज हम एग्जांपल नंबर 1 पढ़ेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट और डिस्क अबाउट एन डायमीटर। फाइंड करना है हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट का या फिर डिस्क का। देख लेते हैं। आई डिस्क इक्वल है 1/2 ma², m1/2 ma² की हम फाइंड करके भी आए हैं। इधर हमें उन्होंने तीनों एक्सिस दे दिए हैं, x, y और z। तो आई डी किसके इक्वल आता है? आई एक्स एक्स और इक्वल है आई वाई वाई। तो तीनों एक्सिस आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। देख लेते हैं। आई जी जी इक्वल है आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। इन दोनों एक्सिस को अगर हम प्लस करें तो ये आई जी जी के इक्वल आता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई जी जी इक्वल है आई डी प्लस आई डी। तो दो हमारे पास हो गए हैं, तो आई सी जी इक्वल है 2 आई डी हमारे पास आ गया है। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आई डी किसके इक्वल आ जाएगा? 1/2 आई जी जी। और आई जी जी हमें क्या दिया हुआ है? 1/2 ma²। तो इधर हम आई जी जी की वैल्यू पुट कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 ma² हमारे पास क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा। सेकंड देख लेते हैं। मॉड्यूल नंबर 172 एग्जांपल 2 है हमारे पास। परपेंडिकुलर एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड करना है एलिप्टिकल लैमिना विद सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस ए बी। एक्स वाई जी हमारे पास क्या है? एक्सिस है। यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को हमने यूज करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है? फाइंड करना है। x² प्लस y² b² इक्वल है 1। ये इक्वेशन आपने याद रखनी है। इधर से ही हमने y की वैल्यू निकालनी है, प्लस माइनस b/a √a² x²। तो पार्शल m किसके इक्वल आ जाएगा? रो डी एक्स इक्वल है डी एक्स किसके इक्वल आ जाता है? डी एक्स डी वाई। ये हमने इधर पुट कर देनी है डी एक्स की वैल्यू। इंटीग्रेशन ले लेंगे। पार्शल m y² इक्वल है रो डी एस y² की हमने क्या करनी है? इंटीग्रेशन करनी है डी वाई के अकॉर्डिंग और डी एक्स के अकॉर्डिंग, दोनों की लिमिट्स पुट करनी है और बस हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह पहले हमने आई एक्स एक्स का हमने आंसर निकाला है, रो की वैल्यू इसमें पुट करनी है। ठीक है, 1/4 ab³ पाए मल्टीप्लाई m/ab पाए ab। तो आई एक्स एक्स की फाइनल वैल्यू आएगी 1/4 mb²। इसी तरह आई वाई वाई की हमने वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आई वाई वाई की वैल्यू में हमने क्या करना है? वाई में पोलर कोऑर्डिनेट्स हमने पुट कर देने हैं। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स जब हमने एक्स वाई जी की वैल्यू में हम पुट करते हैं तब हम इसकी लिमिट्स भी चेंज कर देते हैं। 0 to π/2 हमारे पास लिमिट्स आ जाएंगी और बस इसको हमने सॉल्व करना है। रो की वैल्यू पुट करनी है 1/4 ma², हमारे पास आई वाई वाई का आंसर आ जाएगा। तो आई जी जी का हम अब आसानी से निकाल सकते हैं। आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई की दोनों के आंसर हमारे पास हैं, दोनों हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आई जी जी का आंसर आ जाएगा 1/4 ma² प्लस b²। नेक्स्ट हमारे पास है मॉड्यूल नंबर 173 एग्जांपल 3 हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस की। फाइंड करना है हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट विद स्लाइड्स ए एंड बी अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेट एंड पासिंग थ्रू अ वर्टेक्स यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देख लेते हैं। डी एम इक्वल है रो डी एक्स डी वाई। आई एलिमेंट इक्वल है रो डी एक्स डी वाई। एक्स के इक्वल है रो x² डी एक्स डी वाई। आई वाई इक्वल है रो x² डी एक्स डी वाई। द ए बी एक्स के और वाई की दोनों की हमने क्या लगा लेनी है? लिमिट्स लगा लेनी है। 0 to b हमारे पास x की आ जाएगी और 0 to a हमारे पास y की लिमिट्स आ जाएंगी। ठीक है, दोनों के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है? इसको सॉल्व कर लेना है। 1/3 रो बी a³ हमारे पास क्या आ जाएगा? इसकी आंसर आ जाएगा। आई वाई इक्वल है 1/3 ma²। जब हम इसमें रो की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आई वाई का आंसर ये आ जाएगा। इसी तरह हमने आई एक्स का निकाल लेना है, 1/3 mb² आ जाएगा। फिर हमने आई एक्स और प्लस आई वाई में इक्वेशन में इन दोनों के आंसर पुट कर देने हैं और हमारे पास फाइनल आ जाएगा 1/3 ma² प्लस b²। बहुत इजी है, थोड़ा सा फोकस के साथ आपने करना है। मॉड्यूल नंबर 174 में देख लेते हैं। प्रॉब्लम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन ऑफ एन ऑपरेटर्स consisting of a sphere of mass m and radius v attached to a rod of length 2a and mass m। आई एल इक्वल है I1L प्लस I2L। इधर से हम देख लेते हैं डायग्राम से, ये हमारे पास क्या दिया? I1L और ये हमारे पास क्या? I2L। ठीक है, आई हमारे पास क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। I1L पहले हम निकालेंगे। रो इसके डी एक्स 0 to 2a हमारे पास क्या आ जाएंगी? लिमिट्स आ जाएंगी। ठीक है, 0 to 2a ये हमें दी हुई भी है 2a। हमारे पास क्या आ जाएगी? लिमिट्स आ जाएंगी और बस इसके हमने क्या करनी है? इंटीग्रेशन डी एक्स के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करनी है। रो 8/3 a³ रो की हम वैल्यू पुट कर देंगे 4/3 ma² हमारे पास आ जाएगा। I2L की भी इसी तरह हमने निकाल लेनी है वैल्यू और फिर हमने IL की जो फाइनल इक्वेशन है I1L और 2L हम दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। मॉड्यूल नंबर 175 देख लेते हैं। एक्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। इंट्रोडक्शन। द एक्सिस रिलेटिव टू विच प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आर 0 आर कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दीज एक्सिस आर कॉल्ड प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थ्योरम स्टेटमेंट है फॉर अ रिजिड बॉडी देयर एग्जिस्ट अ सेट ऑफ 3 म्यूचुअल
ऑर्थोगोनल एक्सिस, 3 म्यूचुअली ऑर्थोगोनल एक्सिस एक्स वाई जी हमारे पास आर कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस रिलेटिव टू विच द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आर 0 एंड ओमेगा एंड डेल आर कंसीडर्ड अलोंग दी सेम डायरेक्शन। प्रूफ इसका निकाल लेते हैं हम। आई इज इक्वल टू आई ओमेगा, आई हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव आई वन L1 इक्वल है आई ओमेगा 1, L2 किसकी इक्वल आ जाएगा आई ओमेगा 2 की, और L3 आ जाएगा आई ओमेगा 1 के। नीचे हम इसका समेशन कर लेते हैं, समेशन जे आई जे ओमेगा जे, L1 L2 L3 तीनों की हमने इक्वेशंस लिख लेनी है। तीनों किसकी इक्वल आ जाएंगी, आई ओमेगा 1 आई ओमेगा 2 आई ओमेगा 3 की इक्वल आ जाएंगी। नीचे इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, I11 माइनस आई ओमेगा 1, इधर हमने I22 में माइनस आई पुट कर देना है, और इधर I33 में माइनस आई कर देना है। ठीक है, पुट तीनों इक्वेशंस हमने लिख लिए। अब तीनों इक्वेशंस का हमने इसका मैट्रिक्स बनाना है। नीचे देख लेते हैं, तीनों इक्वेशंस का हमने मैट्रिक्स बना लिया है, बस इसको सॉल्व नहीं करना, यहीं तक हमने रहने देना है। थ्योरम 1 इधर से देख लेते हैं, A 3x3 सिमेट्रिकल मैट्रिक्स हैज 3 रियल इगन वैल्यूज विच मे बी डिस्टिंक्ट और रिपीट। ओके, थ्योरम 2 में है द इगन वैल्यूज ऑफ अ सिमेट्रिकल मैट्रिक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट इगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल। और थ्योरम 3 हमारे पास क्या है, इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू फाइंड 3 म्यूचुअली ऑर्थोगोनल इगन वैल्यूज फॉर अ 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स बट इधर दी इगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट और रिपीटेड। रिजल्ट्स ने हमें 3 पॉइंट्स में बता दिए कि इसके रिजल्ट्स क्या क्या आ सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ऑलवेज रियल नंबर, क्या ये हमारे पास क्या आएंगे, हमेशा रियल नंबर्स में आएंगे। दिस इज ऑब्वियसली फिजिकली बिकॉज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी समेशन आई एम आई डी आई स्क्वायर वेयर एम आई एंड डी आई आर बोथ रियल, कि ये हमारे पास दोनों जो है ये हमारे पास रियल है। When all three principal movements I1, I2, I3 के जो तीनों हैं ये हमारे पास क्या हैं, तीनों प्रिंसिपल मूवमेंट्स हैं are distinct then by the theorem 2 3 mutually orthogonal principal axes can be found when I1 equal I2, I1 जो है वो I2 के इक्वल तो हो सकता है लेकिन I1 I3 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, then by the theorem 2 3 we can still remain 3 mutually orthogonal principal axes because the inertia matrix is symmetric। ठीक है, क्योंकि inertia matrix जो है हमारे पास सिमेट्रिक है। नेक्स्ट देख लेते हैं मॉड्यूल नंबर 176 डिटर्मिनेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अदर टू व्हेन वन इज नाउन। अच्छा जी, उन्होंने कहा है कि जब हमें एक पता हो एक्सिस तो हम दो कैसे मालूम करेंगे। तो देख लेते हैं इसका, आई एक्स जी इक्वल आई वाई जी इक्वल है 0 वेयर्स आई एक्स एक्स वाई इज नॉट इक्वल है 0। I11 माइनस आई ओमेगा 1 प्लस I12 ओमेगा 2 प्लस I13 ओमेगा 3, तीनों इक्वेशन जो हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर निकाली ना वो तीनों इधर दोबारा से हमने लिख लेनी है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, बाय मेकिंग यूज वन को हमने यूज़ करके यूजिंग द फर्स्ट 2 इक्वेशंस ऑफ 2 वी ऑब्टेन, हम पहली को यूज़ करके हम दूसरी दोनों ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, I11 माइनस आई ओमेगा 1 प्लस I12 ओमेगा 2 इक्वल है 0। इसी तरह हमने दूसरी भी लिख लेनी है। नीचे देखते हैं, इन्होंने छोटी सी ये डायग्राम दी हुई है, इसको देख लेते हैं। लेट OP1 OP2 डिनोट द प्रिंसिपल एक्सिस, ये किसको डिनोट कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस को कर रहा है इन दी एक्स वाई प्लेन में। लेट फाई जो है हमारे पास डिनोट इसको कर रहा है, एंगल को कर रहा है बिटवीन OP1 एंड एक्स एक्सिस। डायग्राम में देख लें, P1 और एक्स के दरमियान में क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है जो किसको डिनोट कर रहा है, फाई को कर रहा है। टैन फाई किसकी इक्वल आ जाएगा, ओमेगा 2 ओवर ओमेगा 1, ओमेगा 1 ओवर कॉस फाई इक्वल है ओमेगा 2 ओवर साइन फाई इक्वल है 1। टैन किसकी इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो इसको हम जो है ना इसमें भी चेंज कर सकते हैं। अब देखें ये वाली वैल्यूज़ जो हैं हमने ऊपर जो तीनों इक्वेशंस हमने निकाली थी वो इसमें पुट कर लेनी है। I11 माइनस आई कॉस फाई प्लस I12 साइन फाई इक्वल है 0, I21 कॉस फाई प्लस I22 माइनस आई साइन फाई इक्वल है 0। इसी तरह आगे भी आपने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है, बस हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। मॉड्यूल नंबर 177 में देख लेते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस बाय डायगोनलाइजिंग दी इनर्शिया मैट्रिक्स। इंट्रोडक्शन इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा। सपोज अ रिजिड बॉडी Suppose a rigid body has no axis of symmetry. Even so, the tensor D represents the moment of inertia of such a body is characterized by a real symmetric 3x3 matrix. Then can be diagonalized. The resulting diagonal elements are the value of the principal moments of inertia of the rigid body. Explanation इसकी देख लेते हैं क्या इन्होंने दी हुई है। There are number of ways to diagonalize a real symmetric matrix. We represent they are way is a quite standard. आई इक्वल है लैम्डा ई आई, ये हम पहले पढ़ के आएंगे। जो ई होता है हमारे पास ये किसको डिनोट करता है, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, इनर्शिया टेंसर इज डॉटेड विद वन ऑफ दीज यूनिट वेक्टर। द रिजल्ट्स इज इक्वल टू अ सिंपल मल्टीप्लिकेशन द यूनिट वेक्टर बाय अ स्केलर क्वांटिटी। हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। द क्वांटिटी लैम्डा इज जस्ट प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल एक्सिस। आई माइनस लैम्डा आई इक्वल है 0, आई माइनस लैम्डा आई इक्वल है 0। इनका क्या करना है, हमने तीनों इक्वेशन का हमने मैट्रिक्स बना लेना है, लेकिन इसमें हमने क्या किया है, ओमेगा नहीं लगाया है। ठीक है, I11 माइनस आई सिर्फ जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमने लगाना है, और इसका हमें क्या करना है, मैट्रिक्स बना देना है। माइनस लैम्डा क्यू प्लस ए लैम्डा स्क्वायर प्लस बी लैम्डा प्लस सी इक्वल है 0। इट इज क्यूबिक इन लैम्डा नेमली।
I1 इक्वल है लैम्डा 1 E1, इसका हम क्या करेंगे, लैम्डा के हिसाब से हमने मैट्रिक्स बना लेना है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा इक्वल है 0। तो इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल है 1। ये आपने ये इक्वेशन आपने ज़बानी याद रखनी है। इन अदर वर्ड्स द रिजल्टेंट वेक्टर E1 जो हमारे पास है स्पेसिफाइड बाय दीज कंपोनेंट्स इज आ यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास क्या यूनिट वेक्टर है। मॉड्यूल नंबर 178 में देखते हैं रिलेशन ऑफ फिक्स्ड एंड रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। थ्योरम देख लेते हैं, थ्योरम स्टेटमेंट, इफ अ टाइम डिपेंडेंट वेक्टर फंक्शन ए इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एफ एंड ए आर, ठीक है, ए एफ और ए आर इन फिक्स्ड एंड रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन डी ए ओवर डी टी एफ इक्वल है डी ए ओवर डी टी आर प्लस ओमेगा क्रॉस ए आर। इधर हमने क्या करना है, डी ए ओवर डी टी एफ और आर हमने क्या करना है, फाइंड करना है, और इस इक्वेशन को हमने प्रूव करना है। डी ओवर डी टी ए आर इधर हमने क्या करना है, वेक्टर ए हमने लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमने डी ओवर डी टी ए एफ, इसका भी हमने वेक्टर बना लेना है। दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लेना है क्योंकि दोनों ही किसके इक्वल थी, डी ओवर डी टी ए के इक्वल थी। दोनों को कंबाइन करके जो ये वाली इक्वेशन होगी यहाँ तक, ये किसकी इक्वल आ जाएगी, डी ए आर ओवर डी टी, और इसको हमने ऐसे ही आगे लिख लेना है, डी आई ओवर डी टी, डी जे ओवर डी टी, डी के ओवर डी टी, तीनों हमने जो है वेक्टर्स लिख लेने हैं, ठीक है। आई डॉट जे इक्वल है 0, ये हमने पहले भी पढ़ा है वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स में कि दोनों अगर डिफरेंट हो तो हमारे पास किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। लेकिन अगर ये एक जैसे हो आई डॉट आई तो वो हमारे पास 1 के इक्वल आता है। तो इधर हम देख लेते हैं दोनों की किसके इक्वल आ जाएंगे, 0 के इक्वल आ जाएंगे। तो A4 इक्वल है माइनस A1। इसी तरह हमने इसका भी देख लेते हैं, तो A5 इक्वल है माइनस A2 के, और A6 इक्वल है इधर हमारे पास आ जाएगा A6 इक्वल है माइनस A3 के इक्वल आ जाएगा। ओके, नीचे हमने फिर से ये तीनों इक्वेशंस लिख लेनी है, और फिर मेन इक्वेशन में हमने ये सारी जो फाइंड की हैं वैल्यूज हमने पुट कर देनी है। ओमेगा इक्वल है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 3, ओमेगा का वेक्टर लिख लेना है, ठीक है। द वेक्टर क्वांटिटी ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मूविंग सिस्टम रिलेटिव टू द फिक्स्ड सिस्टम। डी ए ओवर डी टी एफ इक्वल है डी ए ओवर डी टी आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ये हमारे पास इक्वल प्रूव हो गया हमारे पास ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल नंबर 179 इक्वेशन ऑफ मोशन इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, केस 1 और केस 2 हमने इसमें देखना है, ठीक है। आर का हम वेक्टर लिख लेंगे, डी ओवर डी टी आर, आर इक्वल है डी ओवर डी टी आर 1, डी ओवर डी टी आर 2, डी ओवर डी टी आर 3। आर का हम वेक्टर बना लेंगे, डी आर एफ इक्वल है डी आर एफ ओवर डी टी इक्वल है डी आर ओवर डी टी एफ इक्वल है डी आर ओवर डी टी आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर के इक्वल ये आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, इधर हमने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। डी ओवर डी टी वी एफ इक्वल है डी ओवर डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर वी आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर। इधर भी हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, वो ए एफ डी वी एफ ओवर डी टी के इक्वल आ जाएगा, और ए आर डी वी आर ओवर डी टी के इक्वल आ जाएगा। एफ इज इक्वल टू एम ए एफ, और डेरिवेटिव ऑफ एफ इक्वल है एम ए आर। तो केस 2 हम देख लेते हैं, केस 1 हमने फाइंड कर लिए, आर एफ इक्वल है कैपिटल आर के और आर आर प्लस आर नॉट। आर का जो है हम पहले भी ये पढ़ कर आए हैं एक्स वाई जी के इक्वल होता है, इसका हमने वेक्टर लिख लेना है, और नॉट को साथ में हमने ऐड कर लेना है। इसी तरह हमने डी आर नॉट ओवर डी टी प्लस, आगे हमने आर का वेक्टर लिख लेना है, आर बाय आर एक्स वाई जी, वी एफ इक्वल है वी नॉट प्लस, तीनों के ऊपर हमने क्या लगाया हुआ है, डॉट लगाया हुआ है, मीन्स कि इसका हमने डेरिवेटिव लिया हुआ है, एक्स डी आई ओवर डी टी डी वाई डी जे ओवर डी टी और जी के डी के ओवर डी टी। तो ये हमने जो है सारी वैल्यूज इसमें पुट कर लेनी है, और ए एफ की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 180 देख लेते हैं। एग्जांपल 1 है इक्वेशन ऑफ मोशन इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम ओ एक्स वाई जी रिलेटिव टू अ फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम ओ एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट इज। ओमेगा की हमने इक्वेशन लिख लेनी है जो उन्होंने हमें दी है, यूनिट वेक्टर एसोसिएटेड विद ओ एक्स वाई जी, और आर भी हमें उन्होंने दे दिया, ठीक है। फाइंड हमने क्या करना है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों में टी इज इक्वल टू 1 के इक्वल है। वी आर की इक्वेशन जो हमने ऊपर फाइंड की है ना, उस हिसाब से हमने ये वाली जो उन्होंने गिवन दी हुई है आर की इक्वेशन, इसका हमने बस डेरिवेटिव ले लेना है, और टी इज इक्वल टू 1 इसमें पुट कर देना है, तो हमारे पास फाइनल ये आ जाएगी। उसके बाद हमने वी एफ इसी तरह फाइंड करना है। वी एफ में क्या करेंगे, हमने मैट्रिक्स बना लेना है, और मैट्रिक्स के हिसाब से इसको फाइंड कर लेना है। ए आर हमने एक्सेलरेशन अब फाइंड कर लेनी है, एक्सेलरेशन डी ओवर डी टी हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे, और टी इज इक्वल टू 1 इसमें पुट कर देंगे बस, और ये हमारे पास ए एफ की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा हमने दोबारा से इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेना है, आर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस -60 प्लस 4t क्यूब, एंड वी आर जो हमने ऊपर ये वाली फाइंड की है वो हमने इधर लिख लेनी है, और इसका ओमेगा क्रॉस आर का हमने मैट्रिक्स बना लेना है। 2 ओमेगा प्लस क्रॉस वी आर का मैट्रिक्स बना लेंगे, और 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा लेना है। फिर हमने ओमेगा क्रॉस आर का मैट्रिक्स बनाना है, जो इक्वेशन में वैल्यूज दी हुई हैं सबको हमें बारी बारी फाइंड करना है, और बस फिर फाइनल इक्वेशन में हमें इसको पुट कर देना है, और फाइनल हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके जी, हमारे 10 मॉड्यूल कंप्लीट हो गए हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।